लाइफ में इससे बड़ा तो कोई नहीं है भाई, जब तुम तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल साफ करके निकालो घर से, ऐसे कि उसमें मुंह दिख जाए और फिर ऐसा पानी मिल जाए और ऐसे रास्ते मिल जाए ना, इससे बड़ा कोई दुख होगा नहीं लाइफ में। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बुलेट के लिए एवरेज टिप्स। पहली बात तो हंसी की ये है कि अगर तुम बुलेट लेने के बाद थोड़ा बहुत सोच रहे हो कि गाड़ी का एवरेज मैनेज हो जाए, तो ये तो गाइस हंसी वाली बात है और थोड़ी सी पागलपंती है, क्योंकि एक बुलेट ओनर समझ सकता है भाई बुलेट क्या है। बुलेट है रेगिस्तान का ऊँट, जो कि बहुत प्यासा है। ऊँट पानी के लिए प्यासा है, ये पेट्रोल के लिए प्यासी है, बस पीती जाती है। खैर ये सारी चीज़ें छोड़ो, मैं आपको कुछ छोटी मोटी टिप्स बताता हूँ जिससे तुम तुम्हारी बुलेट का एवरेज है वो 8 से 10 किलोमीटर प्लस कर सकते हो। जैसे अगर आपकी बुलेट अभी एवरेज दे रही है 30 का या 35 का, तो तुम इसे 40 तक ले आ सकते हो, इवन 45 तक ले आ सकते हो, कुछ छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रख के। तो मैं आपको बताता हूँ, और मैं जो भी चीज़ें बताऊँगा मैं सबका फ़ोटो लगा दूँगा डिस्प्ले पे, ताकि तुम लोग देख सको, ठीक से समझ सको। ठीक है, तो पहली चीज़ इसमें जो आती है वो है इसका ऑयल, इंजन ऑयल। ठीक है, इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा मायने रखता है गाइस इस मामले में, और जैसे तुम्हारी बुलेट चलेगी ना वैसे तुम्हारा एवरेज निकलेगा। तो गाइस इंजन के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो मोट्यूल का ऑयल, जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और ऑफलाइन में मिल जाएगा मैकेनिक के पास। ठीक है, ये वाला ऑयल गाइस मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और इसका मुझे बहुत सही फ़ायदे मिले हैं। तो गाइस आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा अगर आपको चाहिए तो। गाइस ऑयल के अलावा ऑयल फ़िल्टर वो भी चेंज कराना बहुत ज़रूरी होता है, जो आप याद से चेंज कराएं हर बार जब भी आपकी बाइक सर्विस पे जाए। तो ना ऑयल फ़िल्टर करके आता है छोटा सा, ठीक है, वो भी चेंज कराएं याद से। गाइस बाइक पे ना मैं प्रॉपर बता नहीं पा रहा हूँ, मैं साइड लगा के बताता हूँ तुम्हें। तो गाइस सेकंड चीज़ जो है वो है, देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है। मैं पता अभी धुल के निकाली है घर से और बारिश वगैरह हो गई तो थोड़ी बहुत ऐसी गंदी सी लग रही होगी तुम्हें, पर इसे इग्नोर मारो, ऐसे ही प्यारी लग रही है हमारी बुलेट। अच्छा, हम ट्राई करने का सोच रहे हैं ऑफ रोडिंग, लाइक हम जाने का सोच रहे हैं ऐसे खेत पे, ऐसे कीचड़ों में बाइक ले जाते हुए। तो बताओ भाई कमेंट करके, अगर तुम कहो तो लेके जाते हैं। हालांकि पापा से भजन सुनने को मिलेंगे पर तुम्हारे लिए पक्का ट्राई करेंगे। तुम कमेंट में बताओ, अगर हो मूड तो करते हैं भाई। अगर 100 कमेंट आ गए ना तो पक्का मैं ट्राई करूँगा फुल ऑफ रोडिंग भाई, 2 नदी कूदते हुए और खेत पे लेके जाएंगे बाइक फुल, ऐसे जैसे पगडंडी नहीं होती है मेन टाइप के, ऐसे रास्ते में ऐसे लेके जाएंगे। 2 नाले कुदाते हुए, 2 नदी हैं, लाइक नाले तो नहीं है बहुत बड़े बड़े, वहीं पे हमारा खेत है, तो वहाँ लेके चलेंगे, ऑफ रोडिंग करते हैं। अगर 100 कमेंट आ गए तो पक्का मैं करूँगा। तो भाई सेकंड चीज़ जो है वो है इसका एयर फिल्टर, जो कि तुम BMC, मैं पर्सनली BMC वाला यूज़ करता हूँ। ठीक है गाइस, इससे क्या होता है इंजन को ना एयर हाई परफॉर्मेंस में मिलती है और बढ़िया परफॉर्मेंस आती है। तो ये दोनों चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ है आप स्पार्क प्लग का ध्यान दे सकते हो। स्पार्क प्लग जो होता है ये ना, तुम एक बार इसे खोल के देखना, यहाँ से ये खुल जाता है। अगर ये ब्लैक सा हो रहा है तो तुम्हें इसे चेंज करवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चेंज करवाओ टाइम से, और अगर ठीक चल रहा है तो चलने दो, इतना मायने नहीं रखता, ये रखता है पर इतना नहीं रखता। तो ये 2 चीज़ें हो गई, एक तो इंजन हो गया, इंजन ऑयल, और सेकंड हो गया एयर फिल्टर। थर्ड चीज़ जो है वो तुम इसका ध्यान रख सकते हो, एयर प्रेशर, जो कि टायरों में हमारी जो एयर होती है, ठीक है, इसका ध्यान रखो। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं अगले में रखता हूं 35 और पिछले में रखता हूं 50 to 55। ठीक है, ये मैंने ट्यूबलेस टायर डलवा रखा है इसलिए इसमें। और गाइस टायर भी बहुत वो करते हैं, जो ट्यूब वाले टायर होते हैं ना और ट्यूबलेस टायर होते हैं उनमें बहुत फ़र्क आता है। अगर तो आप ट्यूबलेस टायर पे बाइक चलाओगे ना तो आपका एवरेज 2-3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक प्लस होगा, और ट्यूब वाले में थोड़ा लोड लेके चलती है बाइक। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो। एंड गाइस बुलेट चलाने के ऊपर भी डिपेंड करती है, तुम बुलेट को कैसे चला रहे हो। अगर तुम इसे भगा रहे हो, लाइक 100 चला रहे हो, 110 चला रहे हो, तो ये पक्का एवरेज तुम्हारा बिगाड़ देगी। ठीक है, तुम्हें इसे चलाना है। पहली बात तो पता है इसका साउंड इतना प्यारा आता है ना स्लो में, तो भाई स्लो चलाओ, ऐसे टोर में चलाओ, बिल्कुल धग 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 धग, वो एक अलग फीलिंग होती है भाई। ठीक है,
तो मैं तो यही कहूँगा स्लो चलाओ और नज़ारे लेते हो निकलो भाई, बढ़िया से मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। लाइक भगा भगी भी कर सकते हो। मैं पर्सनली खुद कभी खाली रोड मिलता है और मूड ऐसा होता है तो मैं खुद इसे 100-110 भगाता हूँ। तो कभी के बार चलता है, पर ज़्यादातर तुम कोशिश किया करो 50 to 70 चलाओ तो तुम्हारा बहुत अच्छा एवरेज निकालेगी बोल्ट। हमने हमारी बोल्ट का एवरेज टेस्ट भी किया था, मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगा, तुम एक बार जाके चेक करो, ठीक है। इसके बाद गाइज एक चीज़ और मैटर करती है, बाइक चला कैसे रहा है और कौन चला रहा है, ठीक है। जैसे अगर तुम्हारे पास है, तुम्हारी पर्सनल है, तुम ही चलाते हो उसे, तो ये एक हाथ वाली बाइक होगी, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास है, तुम ही चलाते हो, तुम्हें आइडिया है मुझे कैसे भगानी है, कब भगानी है, कहाँ ब्रेक लगाना है, क्या करना है। और गाड़ी अगर 4 लोगों में जाती है ना, जैसे तुम चला रहे हो, तुम्हारा भाई भी चला रहा है, तुम्हारे पापा भी चला रहे हैं और डेली यूज़ में चला रहे हैं, तो वो 4 हाथों में चली गई, तो इसके बाद फिर एवरेज बिगड़ना ही है। अगर ये जैसे मैं हूँ, मैं पर्सनली मैं चलाता हूँ इसे, तो मुझे पता है कैसे चलानी, कहाँ भगानी है, कहाँ ब्रेक लगाना है, क्या करना है। और इसमें छोटी मोटी कहीं ख़राबी होगी तो वो भी मुझे पता हो कि हाँ इसमें ये ख़राबी है, मुझे ऐसा नहीं चलाना है, ठीक है। तो गाड़ी एक हाथ में रहेगी तो बहुत सही एवरेज देगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तुम इन्हें ध्यान रख सकते हो। और गाइस बस यही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।